हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये आपके टीजीटी, पीजीटी और जूनियर एडिट के लिए हेल्पफुल हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बता दूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को कॉकरमाउथ में हुआ था। इनकी एजुकेशन एसटी जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी। वर्ड्सवर्थ के ऊपर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। वर्ड्सवर्थ की मैरिज 1802 में मैरी हचिंसन से हुई थी। वर्ड्सवर्थ 23 अप्रैल 1850 में रडल माउंट में मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर whom did Wordsworth become the poet laureate of England? किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड में पोएट लॉरिएट बने थे? आंसर है रॉबर्ट साउदे। विलियम वर्ड्सवर्थ रॉबर्ट साउदे के बाद इंग्लैंड में पोएट लॉरिएट बने थे। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में पोएट लॉरिएट बने थे, जब रॉबर्ट साउदे की मृत्यु हो गई थी। और अपने लास्ट टाइम तक, मृत्यु तक 1850 तक ये पोएट लॉरिएट बने रहे थे। 1850 के बाद टेनिसन को पोएट लॉरिएट नियुक्त किया गया था। फर्स्ट पोएट लॉरिएट जो थे वो जॉन ड्राइडन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड्सवर्थ वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग द लॉस्ट लीडर बाय। वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर किसके द्वारा कहा गया था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा कहा गया था। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1843 में पोएट लॉरिएट की उपाधि एक्सेप्ट कर ली थी, तब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनको लॉस्ट लीडर कहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर इसलिए कहा गया था क्योंकि जब कोई पोएट लॉरिएट बन जाता है तो वो फिर पब्लिक के लिए नहीं कुछ भी लिखता है, सिर्फ वो राजा के लिए लिखता है। ये सब ब्राउनिंग को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए ब्राउनिंग ने 1845 में अपनी एक बुक लिखी थी द लॉस्ट लीडर। उसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर लेड asleep in body and become a living soul? We are laid asleep in body and become a living soul. In which poem does this line occur? कि हम लोग एक बॉडी में सोए थे और एक जीती जागती आत्मा बन गए। ये किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने ये टिंटन एबे में कहा है। टिंटन एबे है जो जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ दूसरी बार टिंटन एबे जाते हैं, तब वहाँ पर ये एक पोएम लिखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो टिंटन एबे पोएम है वो लिरिकल बैलेड्स में जो 1798 में आया था, उसमें लास्ट पोएम थी। टिंटन एबे इन्होंने 1798 में ही लिखी थी और ये इस पोएम में 160 लाइन्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द लिरिकल बैलेड्स? लिरिकल बैलेड्स का ऑथर कौन था? लिरिकल बैलेड्स का ऑथर वर्ड्सवर्थ और कॉलेज को कहा जाता है। लिरिकल बैलेड्स फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था, जिसमें वर्ड्सवर्थ और कॉलेज दोनों की पोएम्स थी। वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम थी और कॉलेज की 4 पोएम थी। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज एक मित्र थे और जो लिरिकल बैलेड है वो 4 एडिशन में आया था। फर्स्ट एडिशन आया था 1798, सेकंड 1800, थर्ड 1802 और फोर्थ 1805। नेक्स्ट क्वेश्चन, What Europe at that time was thrilled with joy
फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीइंग बॉर्न अगेन। ह्यूमन की स्पेलिंग गलत है, सॉरी गाइज। व्हाट टाइम इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग टू इन दीज लाइन्स? यूरोप इस टाइम जॉय से भरा हुआ है। फ्रांस इस टाइम अपने गोल्डन आवर के टॉप पर खड़ा हुआ है। एंड ह्यूमन नेचर सीइंग बॉर्न अगेन, और जो ह्यूमन नेचर है वो दोबारा जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। व्हाट लाइन्स वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू? वर्ड्सवर्थ ने इन लाइन में किसको रेफर किया है? वर्ड्सवर्थ ने इसमें किया है, आंसर है द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में वर्ड्सवर्थ ने ये बताया है। वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी प्रेल्यूड, उसमें वर्ड्सवर्थ ने की जो 14 बुक्स थी उसमें जो 6 बुक थी, प्रेल्यूड जो था वो वर्ड्सवर्थ ने 14 बुक्स में लिखा था। उसमें जो 6 बुक्स थी उसमें ये उन्होंने कहा था, ये लाइन्स कहीं थी, ये लाइन वहीं से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद ए गर्ल नेम। ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस की विजिट के दौरान वर्ड्सवर्थ किसके प्यार में पड़ गए थे? तो आंसर है एनेट बैलन। वर्ड्सवर्थ फ्रांस की विजिट के दौरान एनेट बैलन के प्यार में पड़ गए थे। जब ये पहली बार फ्रांस जाते हैं तो वहाँ ये एनेट बैलन से मिलते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। एनेट बैलन से इनको एक बेटी भी पैदा होती है जिसका नाम था कैरोलिन। पहले ये अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन बाद में ये अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनकी बेटी की बाद में मृत्यु भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन्स ऑफ ब्राउनिंग हैज ए रेफरेंस टू। ये लाइनें ब्राउनिंग ने किसके लिए कही हैं? ब्राउनिंग ने ये लाइन वर्ड्सवर्थ के लिए कही गई हैं। जब वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरिएट की उपाधि एक्सेप्ट कर ली थी तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी लॉस्ट लीडर बुक में ये लाइन्स कही थी। ब्राउनिंग ने अपनी बुक लॉस्ट लीडर 1845 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ सेड इट, वन इम्पल्स फ्रॉम ए बर्नर वुड मे टीच अस more of men of moral evil and good than all the sages can। आंसर है वर्ड्सवर्थ। ये लाइन्स वर्ड्सवर्थ ने कही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएट ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर्स। सॉलिटरी रीपर्स का राइटर कौन था? तो सॉलिटरी रीपर के राइटर थे वर्ड्सवर्थ। आंसर है वर्ड्सवर्थ। सॉलिटरी रीपर एक बैलेट फॉर्म में लिखा गया है। ये 1805 में लिखा गया था और 1807 में इसको पब्लिश किया गया था। ये 4 स्टैंजाज की बैलेट है और जो सॉलिटरी रीपर है इसका अर्थ होता है एकांत में फसल काटने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, line composed a few miles above Tinton Abbey is a poem composed by which poem? तो ये लिखी गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ ने 1798 में लिखा था, जब ये अपनी सिस्टर डॉरोथी के साथ दूसरी बार टिंटन एबे गए थे। टिंटन एबे एक वे नदी के किनारे स्थित एक जगह थी जहाँ वर्ड्सवर्थ डॉरोथी के साथ बहुत समय बिताते थे। वहाँ उन्हें बहुत नेचर की गोद में बहुत अच्छा लगता था। इन्हें नेचर पोइट भी कहा गया है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर्स। वर्ड्सवर्थ ने अपनी फाइनेस्ट पोएम किस सन में लिखी थी? आंसर है 1798 to 99। वर्ड्सवर्थ ने अपनी जीवन की सबसे
फाइनेस्ट पोएम जो लिखी थी वो 1798-99 में ये लिरिकल बैलेट था, उसको कहा गया है। लिरिकल बैलेट के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11th, ए वॉयलेट बाय ए मॉसी स्टोन हाफ हिडन ऑफ फ्रॉम द आइज इज ए क्वेट फ्रॉम द कोट फ्रॉम द। आंसर है लूसी पोएम। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लूसी पोएम से ली गई हैं। लूसी पोएम जो है वो 1798 से 1801 के बीच में लिखी गई है। ये 5 पोएम में लिखी गई थी। इसमें 1800 में सेकेंड एडिशन जो आया था प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट, उसमें इसको पब्लिश्ड कराया गया था। इसमें एक 3 साल की बच्ची की कहानी है जो प्रकृति की गोद में बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट बर्ड्स विल्ड ए प्रिंसली थ्रोन। आंसर है रॉबर्ट बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए, तो विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे? एक इंग्लिश पोइट थे। वर्ड्सवर्थ वाज ए इंग्लिश पोइट। इनको पोइट ऑफ नेचर भी कहा गया है, रोमांटिक पोइट भी कहा गया है, और रोमांटिक एज की जो शुरुआत है वो विलियम वर्ड्सवर्थ से ही मानी जाती है, जो 1798 ईयर है जिसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर टिंटन एवे पोएम वाज कंपोज्ड। टिंटन एवे पोएम है वो किस ईयर में कंपोज की गई थी? तो टिंटन एवे जो पोएम है वो 1798 में कंपोज की गई थी। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने 160 लाइन्स में लिखी है। ये उन्होंने तब लिखी थी जब ये अपनी सिस्टर के साथ टिंटन एवे दूसरी बार गए थे। पहली बार टिंटन एवे विलियम वर्ड्सवर्थ 5 साल पहले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड अस, दीज लाइन्स कम फ्रॉम। नेचर अपने चाहने वालों को कभी निराश नहीं करती है, ये किस पोएम से ली गई हैं? तो आंसर है टिंटन एवे। ये जो पोएम है वो टिंटन एवे, ये जो लाइन्स हैं वो टिंटन एवे से ली गई हैं। टिंटन एवे 1798 में लिखी गई थी। What is the source of the poem Immortality Ode composed by शेक्सपियर नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो इमॉर्टैलिटी ओड लिखा गया था उसका सोर्स क्या है? आंसर है हेनरी वैगन्स द रिट्रीट। इमॉर्टैलिटी ओड ये एक नोबेल पोएम है। इसका कुछ भाग 1803 में लिखा गया था और कुछ भाग इसका 1806 में लिखा गया था। इसमें वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि जब इंसान एक बच्चा होता है तो भगवान से ज़्यादा जुड़ा रहता है, और जैसे ही वह बड़ा होता जाता है तो वह भगवान से दूर होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विलियम वर्ड्सवर्थ मेंशन्ड अबाउट रॉबर्ट बर्न्स एंड थॉमस चैटरटन इन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने रॉबर्ट बर्न्स एंड थॉमस चैटरटन के बारे में किस पोएम में बताया है? आंसर है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसका सब टाइटल है लीच गैदरर। ये एक लिरिकल पोएम है जो 1802 में कंपोज की गई थी और 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था। इसमें 20 स्टैंजा हैं और प्रत्येक स्टैंजा में 7th लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द पोएम इलेजिक स्टैंजा वाज सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कैस्टल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाय। जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी इलेजिक स्टैंजा, वो
किसके द्वारा पेंट कराई गई थी? तो आंसर है जॉर्ज व्यूमॉन्ट। ये जॉर्ज व्यूमॉन्ट के द्वारा पेंट कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी बॉर्न, इन विच विलियम वर्ड्सवर्थ दीज लाइन अपीयर्स। बिना आशा के हम सफ़र नहीं कर सकते, ना ही हम कुछ बॉर्न कर सकते हैं। ये विलियम वर्ड्स की किस पोएम की लाइन है? तो ये हैं एलेजिक स्टैंजा। एलेजिक स्टैंजा एक पोइटिक कलेक्शन है जो 1807 में पब्लिश्ड हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम वर ओरिजिनली कॉल्ड। रिजोल्यूशन एंड जो इंडिपेंडेंस पोएम है उसको ओरिजिनली क्या कहा गया है? तो इसको ओरिजिनली लीच गैदरर कहा गया है। लीच गैदरर इसका सब टाइटल है। ये एक लिरिकल पोएम है। इसको 1802 में कंपोज किया गया था और 1807 में पब्लिश्ड किया गया था। इसमें 20 स्टैंजा है और 7th लाइन है ईच स्टैंजा में। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।